ओके तो भाई फाइनली रोमन रेंज को लेकर डब्ल्यू वाले ने भाई अपने सारे प्लान को रिवील कर दिया। साथ ही साथ भाई सेथ रॉलिंस की इंजरी को लेकर सेथ रॉलिंस ने ही अपडेट दे दिया। साथ ही साथ सेथ रॉलिंस ने इस बात को कंफर्म किया अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो उनका मैच किसके साथ होता। इसके अलावा भाई गोल्डबर्ग, सीएम पंक, बहुत से और भी टॉपिक के बारे में बात करने वाला, बैड बनी के बारे में बात करने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज थोड़ा टाइम के लिए एज ए फुल टाइमर होने वाले, मतलब रोमन रेंज भाई अभी से लेकर अगला 2 मंडे नाइट रॉ तक, मतलब अगला समर स्लैम तक भाई आपको एज ए फुल टाइमर आपको हर एक रॉ पर देखने को मिलने वाला है। एज ए रोमन रेंज फैन देखे तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, इस वीक आपको रोमन रेंज देखने को मिले, अगला वीक भी देखने को मिलने वाला, उसके अगला वीक भी देखने को मिलने वाला और फिर समर स्लैम के अंदर देखने को मिलने वाला है। बाकी समर स्लैम के बाद रोमन रेंज का क्या स्टेटस है उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट नहीं है, पर समर स्लैम तक हर एक शो के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भाई क्या स्टोरी लाइन चल रहा है भाई, मतलब ओह माय गॉड, क्रिश्चियन केज का बेटा और क्रिश्चियन केज की माँ दोनों भाई हिल टर्न कर लिए, क्रिश्चियन केज से अलग हो चुकी है। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ब्लड लाइन के बारे में। तो भाई आप लोग ये तस्वीर देखो भाई, 2025 के अंदर ब्लड लाइन के 4 मेंबर चैंपियन बने हैं। 2 मेंबर हैवीवेट चैंपियन बने और 2 मेंबर भाई यूएस चैंपियन बने। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं चारों मेंबर का फोटो, और इससे हमें ये पता चलता है ब्लड लाइन का डोमिनेंस अब हमेशा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रहने वाला, जब से रोमन रेंज ने भाई ब्लड लाइन को इतना ज्यादा पॉपुलर किया है। आगे बात करते हैं हम लोग शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो लिटरली भाई शार्लेट फ्लेयर की ग्रैंड मॉम अभी तक जिंदा, उनकी दादी अभी तक जिंदा है भाई, करंट में 93 ईयर की है। इनफैक्ट भाई कुछ टाइम पहले जो इवोल्यूशन शो हुआ था 1 हफ्ता पहले, उसको देखने के लिए उनकी माँ भी आई थी। आगे बात करते हैं हम लोग एनएक्सटी के बारे में। तो भाई एनएक्सटी का व्यूअरशिप का हालत थोड़ा सा खराब हो रहा है, 5,86,000 के करीब व्यूअरशिप एनएक्सटी का निकल कर सामने, जो कि मेरे ख्याल से एवरेज है। आगे बात करते हैं हम लोग सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस ने भाई अपना इंजरी के बारे में खुद से उन्होंने अपडेट दिया है। तो सेथ रॉलिंस ने सबसे पहले ये बोला कि उनका पैर पूरी तरीके से सूज गया था मंडे नाइट रॉ पर, उनको नहीं लग रहा था कि इतना खतरनाक तरीके से सूजने वाला। साथ ही साथ भाई सेथ रॉलिंस या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि भाई सेथ रॉलिंस को रिकवरी करने में एक लंबा टाइम लगने वाला, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कहना है। और सेथ रॉलिंस अपने तरफ से बोल रहे हैं कि अब मेरा सिर्फ एक ही सपना, मुझे रेसलमेनिया 42 के अंदर फाइट करना। मतलब सेथ रॉलिंस भाई फैंस को यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि रेसलमेनिया 42 तक अगर वो रिकवर कर जाए ये उनके लिए बहुत बड़ा बात है। पर भाई एक्चुअल में सेथ रॉलिंस के बारे में अब भाई अपडेट कुछ और आ रहा है। सेथ रॉलिंस के बारे में जो रियल अपडेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से, मतलब एक्सक्लूसिव, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बेसिकली पब्लिक को नहीं बताई, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट है कि सेथ रॉलिंस भाई इंजर्ड तो है, पर उनका इंजरी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, 1 से 2 हफ्ता के अंदर वो रिकवर कर जाएंगे। और समर स्लैम होने में अभी करंट में 2 हफ्ता बचा हुआ, तो समर स्लैम के अंदर सेथ रॉलिंस आकर अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को भी कैश इन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता भाई ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पर मैं आपको कल रिपोर्ट भी देखा था, बेसिकली बहुत सारे रेसलिंग चैनल का यही कहना है कि सेथ रॉलिंस आने वाला इस बार का समर स्लैम के अंदर। तो देखो मैं ये चीज तो कंफर्म के साथ कह रहा हूँ भाई, सेथ रॉलिंस का इंजरी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि भाई अगर रहता तो हॉस्पिटल के अंदर अभी भर्ती रहते। बाकी देखो समर स्लैम के अंदर मे भी आपको सेथ रॉलिंस कैश इन करते हुए देख सकते हैं ब्रीफकेस। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग डेवन प्रिस्ट के बारे में। तो भाई डेवन प्रिस्ट ने भाई रिसेंट टाइम में ट्रिपल एच के बारे में बात किया कि ट्रिपल एच उनको एडवाइस दिए थे कि तुम जैसा वैसा ही प्रैक्टिकल रहो, और तब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर तुम अचीव कर पाओगे, तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का बहुत बड़ा सुपरस्टार बन पाओगे। तो ये बेसिकली भाई ट्रिपल एच ने डेवन प्रिस्ट को कभी बोला था। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग जेरी रॉल के बारे में। तो बेसिकली भाई जेरी रॉल ने भाई इस बात को कंफर्म किया कि बेसिकली अब वो करंट टाइम में एरिना के अंदर ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, और उनको ट्रेनिंग अंडरटेकर दे रहे हैं। मतलब अंडरटेकर, जेक्का फाटू, केविन ओवेंस, माइकल कोल जैसे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार भाई इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरे ख्याल से भाई जेरी रॉल जो है भाई इस बार का समर स्लैम के अंदर बिल्कुल बैंगर आफ्टर बैंगर करने वाला, मतलब एक कमाल का परफॉर्मेंस देने वाले। वैसे ये टैग टीम मैच के अंदर फाइट करे, अगर आपको नहीं पता तो। बाकी भाई सेथ रॉलिंस के बारे में भाई कुछ न्यूज चैनल का ये भी कहना है कि सेथ रॉलिंस शायद से पूरे 2025 को मिस कर सकते हैं, पूरा 2025 उनको लग सकता है रिकवरी करने के लिए। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, अगर सेथ रॉलिंस यहाँ पर इंजर्ड नहीं होते तो इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का सिंगल मैच ही आपको देखने को मिलता है। तो समझो भाई एक बेहतरीन रेसलमेनिया वाला मैच इस बार का देखने को मिलता है हमें समर स्लैम के अंदर। पर भाई सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो जाते हैं, सारा मैच का प्लानिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है। पर हाँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई, रोमन रेंज का मैच चाहे जो भी हो समर स्लैम के अंदर, डब्ल्यू वाले उस मैच को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ये सारा चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आगे बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर की बेटी ने भाई शादी कर लिया, आपको पता है, मैं आपको कल न्यूज बताया था। और बेसिकली इसका जो हस्बैंड है उसका नाम बेसिकली 49 ईयर्स, भाई पता नहीं क्या क्या नाम है इसका। तो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई इसका हस्बैंड 49 ईयर का, जबकि भाई ब्रॉक लेसनर खुद 48 ईयर के। तो भाई उसका नाम शायद से है माय लेसनर ने भाई खुद अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को कंफर्म किया, माय हैंडसम मैन नाम से उन्होंने फोटो डाला। और हाँ, आपको भले भाई ये भालू जैसा दिख रहा हो, मुझे भी थोड़ा सा दिख रहा है, पर ये बेचारा स्पोर्ट्स का बंदा है भाई, कैसे पसंद कर ली भाई, मुझे अभी भी डॉट लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ भाई। माय लेसनर भाई अप्सरा, मुस्लिम लोग नहीं कहते कि जन्नत में हमको 70 हुरे मिलेगी, उसमें से एक हुर भाई यही है, मैं कंफर्म बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज आते के साथ सबका रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, एक और फिर से भाई नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर बन चुके हैं हमारे ट्रैवल चीफ रोमन। और इस बात तो डब्ल्यू वाले भाई बहुत सारा और भी रोमन रेंज का कनेक्शन लेके आए, मतलब कपड़ा का कलेक्शन लेके आए। तो मतलब रोमन रेंज भाई हर बार आकर डोमिनेट ही करते हैं। बाकी भाई रोमन रेंज के समर स्लैम
स्लैम मैच के बारे में बात करें तो भाई स्टील वही सेम रिपोर्ट निकल कर सामने है कि भाई आपको रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच है आपको देखने को मिलेगा 2025 के अंदर। तो देखो भाई मैं देखना तो नहीं चाहता इस मैच को, पर चलो ठीक है हम लोग देख लेंगे यार। मतलब मैं बहुत ज्यादा इस मैच से हैप्पी नहीं हूं। बाकी आगे बात करते हम लोग एजे स्टाइल के बारे में। तो भाई एजे स्टाइल आपको इस हफ्ता आपको टीएनए के अंदर देखने को मिलने वाला है। टीएनए के अंदर भाई एक सेलिब्रेशन जैसा रेसलर को होने वाला है, स्लैमी एनिवर्सरी करके जो भी है भाई होने वाला, वहां पर से अवार्ड वगैरह एजे स्टाइल को दिया जाएगा। इसलिए भाई इस संडे को एजे स्टाइल टीएनए के अंदर जाने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो भाई एजे स्टाइल भाई टीएनए के भी बहुत पॉपुलर रेसलर रह चुके, तो टीएनए वाले से उनको ऑनर दे रहे हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग ब्लड लाइन के बारे में। तो भाई ब्लड लाइन के बारे में आप लोग ये चीज कंफर्म मान लो कि भाई इस बार का जो समर स्लैम होने वाला है ना, आपको ब्लड लाइन का एक न्यू मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। चाहे टामा टोंगा वापस आ जाए, चाहे अनुआ वापस आ जाए, चाहे जिला फाटू आ जाए, पर भाई एक बंदा समर स्लैम के अंदर जरूर से ब्लड लाइन का वापस आने वाला है। बाकी भाई इस बार का समर स्लैम के अंदर एक और प्रेडिक्शन ये भी किया जा रहा है कि एक सुपरस्टार का बहुत गंदा वाला आपको हिल्टन देखने को मिलने वाला है। तो देखो मैं हर एक रेसलर का नाम यहाँ पर लेकर आपको नहीं पकाने वाला, पर हाँ कोडी रोड्स के बारे में करेंट है बताया जा रहा है कि कोडी रोड्स ऐसा अपना हिल्टन कर सकते हैं इस बार का समर स्लैम के अंदर। बाकी आगे बात करते हैं गोल्डबर के बारे में। तो भाई इंटरनेट के ऊपर गोल्डबर का ये वाला फोटो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जहां गोल्डबर भाई हंस रहे जब उनको चॉप लगा रहे हैं गुंथर। तो जब गोल्डबर से भाई इनके बारे में पूछा गया तो गोल्डबर ने भाई सिंपल ये बोला कि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, इसलिए मैं हंस रहा था, मुझे लग रहा था और ज्यादा हर्ट करेगा मुझे। तो आप लोग समझो भाई ये जो फोटो है भाई रेसलिंग हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट फोटो में से भाई एक फोटो है। बाकी आगे बात करते हम लोग रॉक्सन प्रेस के बारे में। भाई रॉक्सन प्रेस का भाई उनकी माँ के साथ फोटो देखो भाई, छोड़ो यार रॉक्सन प्रेस को, उनकी माँ को रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर भाई डेब्यू करवाओ। बाकी आगे बात करते हम लोग सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक ने भाई रिसेंट में बड़ा कंट्रोवर्शियल बात को बोला, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसके ऊपर राजी भी नहीं करोगे। सीएम पंक ने भाई रिसेंट टाइम बोला कि 2018-19 के टाइम पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर गए थे, जाकर वो विंस मैकमैन से मिले थे और ट्रिपल ए से मिले थे। अब देखो इसके बाद भाई बहुत सारा सवाल माइंड में आता, अगर सच में अगर सीएम पंक जाकर 2018-19 में मिले थे जब, तो भाई मतलब वो एडब्ल्यू कंपनी को क्यों ज्वाइन किया 2019-20 में? तो पता नहीं भाई ये बात कितना हद तक सही, पर हाँ खुद भाई सीएम पंक ने इस बात को बोला है कि 2018-19 में जाकर वो विंस मैकमैन और ट्रिपल ए से मिले थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न के रिगार्डिंग। पर मेरे ख्याल से अगर सच में अगर मतलब विंस मैकमैन या फिर ट्रिपल एच भाई इनसे बात करने के लिए राजी हुए होंगे तो मतलब उन लोग तो भाई आराम से ले लेते उस टाइम। बाकी जो भी हो भाई नेक्स्ट बात करते हम लोग इवोल्यूशन के बारे में। तो भाई आप लोग ये लॉकर रूम का फोटो देख रहे हो, ये भाई 2025 का इवोल्यूशन का लॉकर रूम का फोटो जहां सारी फीमेल सुपरस्टार। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग बैड बनी के बारे में। तो भाई अब जो रिपोर्ट आ रहा है वो रिलेटेड है भाई बैड बनी से रिलेटेड। भाई बैड बनी आपको शायद से इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। सिर्फ बैड बनी नहीं, आपको ट्रेविस स्कॉट भी आपको इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई बैड बनी और ट्रेविस स्कॉट दोनों का इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो पता नहीं भाई देखते हैं भाई, देखने से तो लग रहा है कि हाँ इस बार का समर स्लैम के अंदर डब्ल्यू वाले भाई बहुत सारे चीजों को प्लान कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम लोग गोल्डबर के बारे में। तो भाई गोल्डबर ने जो स्टेटमेंट दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से निकलने के बाद, बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्सपर्ट भाई उनको गाली दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अब हम लोग गोल्डबर को कभी नहीं देखना चाहते, हम लोग गोल्डबर का चेहरा अब मतलब देखना पसंद ही नहीं करेंगे कभी दोबारा से। बाकी भाई लास्ट में आपको लिस्ट बताता हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा हिल्टन का आज तक का, अगर आपको नहीं पता भाई टॉप 10 में आपको सबसे बेस्ट हिल्टन का मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। आज भी भाई डे टिल 9 आज भी रेसलिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हिल्टन माना जाता है वो हल्क होगन का हिल्टन माना जाता है, जो कि भाई WCW कंपनी के अंदर वो जाकर किए, तो उससे मतलब आप किसी भी चीज को मैच नहीं कर सकते हो। दूसरा दिन इसका सबसे बड़ा हिल्टन जो माना जाता है रोमन रेंस का हिल्टन माना जाता है, जब रोमन रेंस पॉल हेमन को ज्वाइन किए थे। देन इसका तीसरा हिल्टन यहाँ पर जॉन सीना का हिल्टन माना जाता है। अब देखो भाई जॉन सीना नंबर 3 पर इसलिए क्योंकि भाई जॉन सीना अपने कैरियर के एंड में जाकर हिल्टन किए थे, कैरियर के बीच में या फिर प्राइम में हिल्टन नहीं किए थे। अब यही जॉन सीना अगर 2012 में अगर हिल्टन किए होते तो मतलब जॉन सीना का भाई सबसे नंबर 1 पर नाम आता, पर जॉन सीना भाई अपने कैरियर के एंड में किए, इसलिए भाई नंबर 3 पर यहाँ पर जॉन सीना का नाम है। इसके बाद आगे जो हिल्टन आता है बैकी लिंच का हिल्टन आता है। बैकी लिंच भाई अपने टाइम पर बहुत बड़ा हिल्टन की थी। देन इसका नेक्स्ट हिल्टन के बारे में बात करें तो बेली का हिल्टन आता 2020 के टाइम पर ऐसा की थी। देन इसका नेक्स्ट हिल्टन यहाँ पर सैमी जेन का आता, जब सैमी जेन हिल्टन यहाँ पर केविन ओवेंस के पास किए थे। आगे देन इसका नेक्स्ट बात करें तो डैनियल ब्रायन का फिर हिल्टन के बारे में बात होता है। देन इसका नेक्स्ट अगर हम लोग 9th हिल्टन के बारे में बात करें तो ब्रेट हार्ट का हिल्टन था, मुझे याद भी नहीं भाई ये कब हुआ था। बाकी 10th का हिल्टन आप सबको याद होगा डीन अम्ब्रोस का हिल्टन सेथ रॉलिंस को, जब रोमन रेंस को ल्यूकीमिया हुआ था वही सेम नाइट के ऊपर डब्ल्यू वाले भाई सेथ रॉलिंस को हीरो बना दी थी और डीन अम्ब्रोस को यहाँ पर हिल बना दी। बाकी भाई आप लोग ये तस्वीर देखो भाई, एक टाइम पर भाई लोग मतलब रोमन रेंस को जो हेट करते थे भाई आज लिटरली भाई मतलब लोग रोमन रेंस को पसंद कर रहे हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग पॉल हेमन के बारे में। तो भाई पॉल हेमन ने भाई रोमन रेंस के ऊपर अपना पूरा भड़ास निकाल दिया, बोले कि भाई ये नाइट ब्रॉन ब्रेकर का नाइट था और तूने आकर पूरा बर्बाद कर दिया। तो अब करंट आया पॉल हेमन भाई आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी को पूरा बर्बाद करने वाला, रोमन रेंस को बर्बाद करने वाले। बाकी भाई गाता रहे मेरा दिल तुम ही मेरी मुश्किल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।